तो आज हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। जैसा कि आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, वो समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का चादर है। अब आप इस पे एक बॉल रखते हैं, तो उस बॉल के नीचे का हिस्सा थोड़ा दब जाएगा कुछ इस तरह से। और अब उसी चादर पर आप दूसरी बॉल रखते हैं, तो वो पहली बॉल के पास अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये किसी चीज़ को बेंड कर रही है, जिसे आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कहा था। तो इस वजह से मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड या फिर कोई भी चीज़ आती है, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का स्पेस टाइम अर्थ के मास के कारण बेंड हो चुका है। इसी तरह से अगर मास कम होगा तो स्पेस टाइम बेंड कम होता है, और अगर मास ज़्यादा होता है तो स्पेस टाइम ज़्यादा बेंड होता है। और इसी वजह से ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसका मास बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा मास है। तो अगर ज़्यादा मास होगा तो स्पेस टाइम उसके अराउंड ज़्यादा बेंड होगा। सो सच अ थिंग इज़ ब्लैक होल। ब्लैक होल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अराउंड जो स्पेस टाइम है वो ज़्यादा बेंड होता है। अब मान लीजिए कि दो ऐसी चीज़ जिसका मास बहुत ज़्यादा है, हम ले लेते हैं कि दो ब्लैक होल है। अब वो जब आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम में मानो जैसे खलबली मच जाती है। उसके कारण जो स्पेस टाइम है, जिसे हम समझ सकते हैं कि जो उसके अराउंड फैब्रिक है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उन्हीं वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं।